वचन है वो मैंने दिया है कुलूसियों की किताब से। आप सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलें। कुलूसियों की किताब उसका अध्याय 3 और वचन 23। कुलूसियों का 3:23 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। तो इस वचन से मैंने आज का बोलने का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है वो दिया है गिविंग योर बेस्ट टू द लॉर्ड। परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देना, परमेश्वर को अपना उत्तम देना। तो जैसे हमने ये वचन यहाँ पर सुना, जब भी हम देना शब्द के बारे में सुनते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आई होगी कि परमेश्वर को आर्थिक रूप में देना, परमेश्वर को पैसे के रूप में देना, या फिर किसी धन के रूप में परमेश्वर को भेंट चढ़ाना। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वचन में कहा गया कि जो कुछ भी तुम परमेश्वर के लिए करते हो वह सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। हम जीवन में अपने जीवन से कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जो भी हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, किसी भी क्षेत्र से हम परमेश्वर के लिए करते हैं, तो वो हमेशा उत्तम ही होना चाहिए, हमेशा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। मेरी प्रिय बहनों, जब भी हम अपने जीवन में एक सही रूप में यह समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने हम पर क्या उपकार किए हैं, परमेश्वर ने हम पर क्या 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 अनुग्रह किए हैं, जैसे उसने हमें क्या दिया, हमें जीवन दिया, हमें अनुग्रह दिया, उद्धार किया हमारे जीवन में, और कई प्रकार की अनगिनत आशीषें उसने हमारे जीवन में दी हैं। जब हम इस बात को, उसके उपकारों को सही मायने में अपने जीवन में समझ लेते हैं, तो हमें ये होना चाहिए कि हम भी परमेश्वर को बदले में सर्वश्रेष्ठ दे, सबसे उत्तम हम परमेश्वर को दें। चाहे वो किसी भी प्रकार का, किसी भी क्षेत्र में हम देने की बात करें तो वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो क्यों हम परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ दें, ये आज हम सीखते हैं। तो पहला मेरा पॉइंट रहेगा क्योंकि परमेश्वर हमारे सर्वश्रेष्ठ के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सर्वश्रेष्ठ के योग्य है। हम वचन पढ़ेंगे मलाकी का 1 अध्याय, उसका वचन 6 से 14। मलाकी की किताब अध्याय 1 उसका वचन 6 से 14 में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि परमेश्वर कैसे इजराइलियों को यहाँ पर डांट रहा है। क्यों डांट रहा है? क्योंकि जो इजरायली लोग थे वो परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाने के लिए, उस समय क्या होता था कि परमेश्वर की वेदी पर बलि चढ़ाई जाती थी, बलिदान चढ़ाए जाते थे। तो उस टाइम क्या है कि इजरायली लोग परमेश्वर की वेदी पर ऐसे पशु, ऐसे जानवर लेके आते थे जिसमें कि कुछ ना कुछ दोष हो, जिसमें कुछ ना कुछ खराबी हो। ठीक है, जैसे कि कोई अगर पशु अंधा है, या कोई पशु लंगड़ा है, या किसी पशु में कोई रोग है, बीमार पशु है, तो ऐसे पशुओं को, ऐसे जानवरों को वो परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाने के लिए लेके आते थे। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन हम पढ़ेंगे 7 और 8 में किस तरह से परमेश्वर ने उनसे कहा है। आप भी मेरे साथ वचन 7 और 8 देखें। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो
हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या वह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर बताया गया है कि तुम ऐसे रोगी पशुओं को, जो कि मतलब लोग ऐसे पशुओं को लेकर आए थे जो उनके किसी भी काम के नहीं हैं। देखिए, क्या हम भी ऐसे ही इजरायली लोगों की तरह तो हम ये नहीं करते कि जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है, जो हमारे किसी काम के लायक नहीं है, वो चीज हम परमेश्वर के वेदी पर लेके आ रहे हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे। और यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने उनकी जो लाई हुई भेंट है उसको स्वीकार भी नहीं किया। जब हम वचन 10 में यहाँ पर हम देखेंगे, वचन 10 के बी भाग में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। देखिए मेरी प्रिय बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो कहता है कि अगर हम इस तरह से परमेश्वर की वेदी पर कुछ भी भेंट चढ़ाते हैं तो वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होगा। जो भी परमेश्वर को हम अपने जीवन से चढ़ा रहे हैं वो सबसे अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ खराबी हो, उसमें कुछ दोष हो। वो सबसे उत्तम होना चाहिए। हमारी दी हुई चीज का सबसे उत्तम भाग परमेश्वर के लिए होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे, उत्पत्ति की किताब, उसका वचन 4:4 जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें दो जो भाई हैं, कैन और हाबिल, उनकी कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है। आप सभी ने कैन और हाबिल के बारे में तो सुना ही होगा, सुना है सबने? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो कैन और हाबिल दो भाई हैं, तो कैन जो है वो परमेश्वर को अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके जाता है। कैन क्या है? अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके परमेश्वर को चढ़ाने के लिए जाता है। और हाबिल भी, जो उसका भाई है, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कैन ने किस तरह से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई है। कैन यहाँ पर अपनी भूमि से सिर्फ कुछ परमेश्वर के लिए लेके जा रहा है। और हाबिल क्या है? हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे, पहलौठे मतलब सबसे पहला जो उसकी भेड़ बकरियों ने बच्चा दिया था, उसको परमेश्वर की वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए लेके गया। तो आप बता सकते हैं कि किसने उत्तम परमेश्वर के लिए दिया, कैन या फिर हाबिल? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हाबिल ने अपना सबसे उत्तम जो है परमेश्वर को दिया, क्योंकि वो अपने भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों को वहां पर बलि चढ़ाने के लिए लेके गया। परंतु कैन ने क्या किया? सिर्फ कुछ जो उसकी भूमि की जो उपज थी, जो उसकी फसल थी, उसमें से सिर्फ कुछ हिस्सा जो है वो परमेश्वर के लिए लेके गया। और हम यहाँ पर जब वचन अगर हम पढ़ेंगे आगे, हम इसकी पूरी कहानी पढ़ते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया है कि परमेश्वर ने जो क्या है, सिर्फ हाबिल की जो भेंट है वो ग्रहण की, और कैन की जो भेंट है वो परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया। तो देखिए मेरी प्रिय बहनों, जब भी हम इस तरीके से अगर परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करता है। जब हम उत्तमताई में होकर, श्रेष्ठता में होकर परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमारी भेंटी को ग्रहण करता है। हम कई बार देखते हैं कि जब चर्च ऑफरिंग हम कई बार कलेक्ट कर रहे हैं या फिर हम गिन रहे होते हैं, तो उसमें क्या है कि कितने ही पुराने फटे हुए नोट हमें
देखने को मिलते हैं। जो ठीक है, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। कई बार हम क्या है कि परमेश्वर की जो यहाँ पर ऑफरिंग उठाई जाती है, भेंटी उठाई जाती है, हम क्या देखते हैं कि उसमें कितने ही फटे पुराने सड़े गले हुए नोट हमें मिलते हैं, जो कि किसी भी काम के नहीं होते आगे जाके, और वो नोट क्या हमें अलग से उसको फेंकने के लिए रखना पड़ता है। तो आप और मैं आज हम ये सोचें कि हम परमेश्वर को किस तरीके से हम अपनी भेंटी जो है, हम दान जो है वो किस तरीके से दे रहे हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, पर हम किस तरीके से, किस इच्छा से हम परमेश्वर को दे रहे हैं। क्या हम भी उन इजराइलियों की तरह, हाँ ठीक है, ये तो मेरे किसी भी उपयोग के लायक नहीं है, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है पैसा, ये चर्च में डाल देता हूँ, ये तो ऑफरिंग में डाल देता हूँ, ये तो कहीं भी ये पैसा नहीं चलेगा बोल के हम चर्च ऑफरिंग में डाल देते हैं। और यहाँ हमारे बीच में कितनी माताएं हैं जो माँ हैं, अपने बच्चों को संडे के दिन में ऑफरिंग देते हैं। तो आपका बच्चा ऑफरिंग के लिए मांगता है, तो कई बार हमारे पास क्या होता है, हम देखते हैं सबसे छोटा नोट, सबसे पुराना नोट जो है वो हम अपने बच्चे को देते हैं, ये ले, ये तो मेरे पास इतना ही है, ये ले जा बोल के हम कई बार ऐसा करते हैं। तो हम अपने बच्चे को भी उसी तरीके से हम सिखा रहे हैं कि अगर आप उसको अच्छा देना सिखा रहे हैं तो वो आगे भी जाकर वो परमेश्वर के लिए क्या है, उत्तमताई में होकर देगा। अगर आप आज से ही उसे ये सिखा रहे हैं कि बिल्कुल दोष युक्त जो चीज है वो देने के लिए परमेश्वर को सिखा रहे हैं, तो आगे जाकर भी वो उसी तरीके से करेगा। तो आज हम इस बात को सीखें कि परमेश्वर के लिए हमें सबसे श्रेष्ठ चीज देनी सीखनी है, वो चाहे किसी भी चीज में हम दे रहे हों। आगे हम जब देखते हैं अगले पॉइंट में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सर्वश्रेष्ठता है वो भी एक भेंट है। हम वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10:31। पहला कुरिन्थियों उसका 10:31। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है परमेश्वर के वचन में, इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, चाहे वो सेवा का काम हो, चाहे वो गीत गाने का काम हो, चाहे वो आराधना करने का काम हो, चाहे वो चर्च में सफाई का काम हो, चाहे वो दान देने के काम में हो, कुछ भी प्रकार का जो भी हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो सब काम परमेश्वर की महिमा के लिए होने चाहिए। और जब हम इस तरीके से परमेश्वर के लिए करते हैं तो वो एक परमेश्वर के लिए भेंटी बन जाती है। हम एक भेंट के रूप में वो परमेश्वर को चढ़ाते हैं। जब हम यहाँ पर वचन देखते हैं लूका का 7:36 से 50 में, तो यहाँ पर हमें एक फरीसी पापी स्त्री की कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है। आप मेरे साथ निकालें लूका का अध्याय 7 और वचन 36 से 50। देखिए, जब उस फरीसी स्त्री को पता लगता है कि यीशु उस जगह पर आए हैं, तो वो जो फरीसी जो पापी स्त्री थी, वो यीशु के लिए क्या लेकर आती है? क्या कोई बता सकता है कि वो यीशु के लिए क्या लेके आती है? ठीक है, जब हम यहाँ पर देखेंगे तो जो पापी स्त्री है वो यीशु के लिए एक संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आती है। संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आती है यीशु के लिए, और उसके बाद वो क्या करती है, रोते हुए यीशु के पांव को अपने आंसुओं से भिगोती है और अपने बालों से पोंछती है। सबसे पहले क्या करती है, रोते हुए उसके पांव को अपने आंसुओं से भिगोती है और अपने बालों से पोंछती है, और फिर यीशु के पांव को बार बार चूमकर उन पर इत्र डालती है। देखिए मेरे प्रिय बहनों,
यहाँ पर ये जो स्त्री थी वो एक बहुत ही पापी स्त्री थी, पर एक पापी होने के बावजूद भी एक अपने आप को नम्र बनाकर, एक अपने आप को तुच्छ जानकर यीशु के सेवा करती है। यीशु उसके पास जो भी सबसे उत्तम चीज थी वो परमेश्वर के यीशु के लिए वो देती है, यीशु की सेवा में अर्पण करती है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं उसका वचन 44 से 46 में भी जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो किस प्रकार यीशु ने भी उसकी जो की हुई सेवा है उसकी सराहना की है। यहाँ पर हम देखते हैं वचन 44 में और उस स्त्री की ओर फिर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। आमीन। देखिए परमेश्वर ने उस पापी स्त्री की भी भेंट को, सेवा को यहाँ पर ग्रहण किया, क्योंकि उसने अपने सर्वश्रेष्ठता में से होकर परमेश्वर के लिए दिया, यीशु की सेवा में अपना सब कुछ अर्पण किया। और यहाँ पर देखिए कि यीशु ने उसकी सेवा को ग्रहण करके उसके पापों को भी यहाँ पर क्षमा किया है। तो हम चाहे सेवा के काम हो, चर्च में कितनी दफा हमें सेवा के कामों के लिए नियुक्त किया जाता है, ड्यूटी दी जाती है, तो हम कई बार क्या है कुड़कुड़ाने लगते हैं। तो वो भी हम इस वचन को हम जरूर याद करें उस समय की कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ यीशु की सेवा के लिए है। और यहाँ पर देखिए यीशु ने किस प्रकार उसकी सेवा को ग्रहण किया और उसके पापों को भी क्षमा कर दिया। और अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के लिए दें तो आधे मन से नहीं परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर को दें। यहाँ पर वचन 2 कुरिन्थियों 9:7 हम पढ़ेंगे। अगर आप किसी को भी मिलता है ये वचन तो पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थियों 9:7। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसा तुमने मन में ठान लिया है वैसा ही दान करो, ना कुड़ के और ना दबाव से। जब भी हम परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते हैं तो वो उस समय हमारी देने की जो भावना है, देने की जो नियत है हमारी, वो सबसे मायने रखती है। ये मायने नहीं रखता कि हम कितना ज्यादा दे रहे हैं, हम कितना भर भर के दे रहे हैं या फिर कितना हम कम दे रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि जैसा तुम मन में ठानते हो वैसा ही दान करो। अगर आपने मन में ठाना है कि मैं इतना दूंगी, पर आप उसमें भी कुड़कुड़ा कर दे रहे हैं, तो वो कभी भी आपके लिए आशीष नहीं बनती है। जब भी हम परमेश्वर के लिए दें तो हमारी जो इच्छा है, हमारी जो भावना है वो अच्छी होनी चाहिए। जब भी हम परमेश्वर को दें तो कुड़कुड़ा कर ना दें, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर के लिए दें, ताकि परमेश्वर उस जितना भी हम दे रहे हैं, चाहे वो कम से कम क्यों ना हो, वो भी परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष मतलब जो भी परमेश्वर को खुशी से, अच्छी इच्छा से दे रहा है, वो परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा और उससे प्रेम रखेगा। आमीन। और जब हम परमेश्वर को
स्वेच्छा से देते हैं तो परमेश्वर का जो आशीष का द्वार है वो हमारे लिए खुल जाता है। परमेश्वर को जब हम श्रेष्ठता से देते हैं तो आशीष का द्वार खुल जाता है। जैसे कि मलाकी की किताब उसका 4:10 में हम पढ़ेंगे। मलाकी उसका अध्याय 4 वचन 10। सॉरी 3:10 में इस तरह से लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। आमीन। देखिए परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम लेकर आओ, मेरे भवन में लेकर आओ, उसने ये भी कहा है कि जब तुम मेरे भवन में लेकर आते हो तो परमेश्वर क्या हमारे आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की वर्षा हमारे लिए करता है। तो क्योंकि जब हम परमेश्वर को सम्मान करते हैं तो परमेश्वर भी हमारा सम्मान करता है और अपना जो स्वर्ग का आशीष का द्वार है वो हमारे लिए खोल देता है। मेरी प्रिय बहनों, आप इस बात को हमेशा कभी ना कभी आपने इस जो काम है उसको टेस्ट जरूर किया होगा अपने जीवन में कि जब हम परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलकर अपनी उत्तमताई से परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं तो क्या है वो परमेश्वर हमारे लिए कभी भी कमी नहीं होने देता। कितनी यहाँ पर हमारी माताएं हैं, उन्होंने तो जरूर इस बात को अपने जीवन में परखा होगा कि आप कभी भी अपने जीवन से कुछ भी अगर उत्तमताई से परमेश्वर के लिए करते हैं तो वो आपके लिए दुगनी आशीष लेके आता है। और जैसे कि आज हमने इन सभी पॉइंट्स में, इन सभी बातों से हमने देखा कि परमेश्वर को किस तरीके से हम अपनी सर्वश्रेष्ठता में होकर परमेश्वर को दे सकते हैं। क्योंकि जब हम पाप में थे तो परमेश्वर ने क्या है हमारे लिए एक उत्तम भेंट हमारे जीवन में दी, एक उत्तम चीज हमारे लिए दी। क्या आप बता सकते हैं वो क्या चीज है? जब हम पाप में थे तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या उत्तम किया? यीशु का बलिदान। सच में जब हम पाप में थे तो क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा कि कोई बात नहीं, ये तो मनुष्य जाति है, कोई बात नहीं, पाप में मरता है तो मरने दो? क्या उसने ऐसा कहा कि इसको पाप से बचाने के लिए मैं अपना कोई स्वर्गदूत भेज देता हूँ? नहीं, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ जो था उसका एक लौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया। और यीशु मसीह ने भी अपना जीवन हमारे लिए दिया कि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में कहा गया है और वचन रोमियो उसका 5:8 में हम देखेंगे, जिसको मिलता है आप पढ़ लीजिए। रोमियो 5:8। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। देखिए सच में परमेश्वर ने अपना प्रेम किस तरीके से हमें दर्शाया कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ, उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान कर दिया। और इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो इसी बात को हम आज ग्रहण करें अपने जीवन में कि परमेश्वर ने एक परमेश्वर होकर भी उसने हमारे लिए इतना बड़ा जो बलिदान है हमारे लिए दिया। तो हम तो उसके बनाए हुए जन हैं, तो हम भी क्यों ना अपने जीवन से सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम चीज उसके लिए क्यों ना दें, चाहे वो किसी भी प्रकार किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे हम सेवा के काम में हो, चाहे किसी को भोजन खिलाने के काम में हो, चाहे हमारे चर्च के एल्डर्स हैं, जो हमारे पास्टर हैं, उनकी सेवा क्यों ना हो, चाहे आराधना करने के काम में क्यों ना हो, चाहे चर्च की सफाई के काम में क्यों ना हो। आप सिर्फ
जो भेंट है, भेंट चढ़ाई जाती है, वो सिर्फ ये एक भेंट नहीं, पर हम हर क्षेत्र से परमेश्वर को अपनी जीवन से भेंट चढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, आज हम यही अपने जीवन में यहाँ से हम सीख कर जाएंगे और अपने परिवारों में भी हम ये बात ज़रूर हम इस बात को आगे लेकर चलेंगे कि परमेश्वर के लिए हम जो भी करें वो सिर्फ सर्वश्रेष्ठ हो। परमेश्वर के लिए हम जो भी दें वो उत्तम हो, सबसे उत्तम, दोषयुक्त चीज नहीं, ऐसी चीज नहीं कि जिसमें खराबी हो, जिसमें कुछ कमी हो, पर ऐसी चीज, ऐसा भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाएं कि जो सर्वश्रेष्ठ हो। आज हम अपने जीवन में ये खुद को जांचें कि क्या हम परमेश्वर को अपना उत्तम, अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं या नहीं। क्या हम आज उन इजराइलियों की तरह तो नहीं कि जो ऐसे रोगी पशुओं को, ऐसे दोष लगे हुए जो पशु थे, जानवर थे, उनको परमेश्वर की भेंट पर लेके आते थे। क्या आज हम भी उसी तरीके से तो नहीं कर रहे। क्या हम संपूर्णता से परमेश्वर को दे रहे हैं या नहीं, और अंतिम में क्या हमारी भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य है या नहीं। आज ये हम खुद को जांचें और इस वचन को हम अपने जीवन में जरूर हम लागू करें। इस वचन को जरूर हम परमेश्वर के पालना करें कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ भेंट चढ़ाने पाए। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे।